वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। अभी शाम का टाइम है, मंडे का दिन है। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको स्नैक्स वगैरह करा दिया। दोनों अभी अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। अंशुल अपनी पैकिंग कर रहे हैं। तो कहाँ की पैकिंग चल रही है? अंशुल जा रहे हैं इंडिया। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल गुड। मम्मी पापा से मिलना है तो वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं। मम्मी पापा का ना इस साल 50th कॉलेज एनिवर्सरी है, तो इस ओकेजन पे एक्चुअली मम्मी पापा तो जा ही रहे थे और अंशुल का प्लान भी था मम्मी पापा से मिलने का। तो उन्होंने फिर अपनी ट्रिप ना ऐसे ही प्लान की कि उनके साथ वो उनके कॉलेज में वो फंक्शन भी अटेंड कर लें और मम्मी पापा से भी मिलने का काम हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं और अभी मैं भी जाके उनकी पैकिंग में हेल्प करूँगी। मैंने कुछ घर के लिए इस बार ट्रीट्स बनाए हैं। गिफ्ट्स, बैग्स, मेकअप, चॉकलेट्स, टॉयज, ये सब तो हम हमेशा ही लेके जाते हैं और इस बार भी मैंने बच्चों के लिए, सारे ही बच्चों के लिए, दीदी के लिए, भैया के लिए, सबके लिए शॉपिंग की है। बट मैंने सोचा कि इस बार ना मैं कुछ अपने हाथों से बना के भेजूंगी। मुझे ना बेकिंग करना बहुत पसंद है और मैंने रिसेंटली ही इंडिया से आने के बाद बेकिंग प्रॉपरली स्टार्ट की है। तो मैंने अपने ही बेकिंग एक्सपेरिमेंट्स में से ये कुकीज़ बनाई हैं। ये पिस्ताचू कुकीज़ हैं और इसमें मैंने ना शुगर नहीं डाला, गुड़ से बनाई है। आटा कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैंने एक ही बस टेस्ट करवाई सबको कि एक बार टेस्ट करके देख लो, अच्छी बनी है ये। इसमें इलायची भी डाली है मैंने। आई होप सबको पसंद आए। और ये मैंने बनाया है टूटी फ्रूटी केक। ब्रिटानिया का जो टूटी फ्रूटी केक आता है ना, स्क्वायर शेप के छोटे छोटे पीसेस आते हैं, अभी भी आता होगा, 8-10 ही पीसेस होते हैं एक पूरे पैक में। मैं और भैया बचपन में वो पैक लेकर आते थे और हमारी इतनी लड़ाई होती थी कि जरा सा पीस अगर किसी ने ज्यादा खा लिया ना तो वहीं हमारी लड़ाई होती थी। मन तो यार मेरा भी बहुत मच चल रहा है मम्मी पापा से मिलने के लिए। पूरा 1 साल हो गया। लास्ट ईयर 28 नवंबर को ही हम लोग आए थे। बट हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, हर चीज़ मन पे डिपेंड नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को देखते करते चलो तो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ब्रेड लोफ मैंने ऐसे पैक कर दिया प्लास्टिक के कंटेनर में। सारी चीज़ें मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही पैक कर रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मेरे पास ग्लास कंटेनर्स बहुत सारे हैं, मैं उनमें पैक करती हूँ। फिर अंशुल बोले एक तो ग्लास कंटेनर्स हैवी हो जाएंगे, उनका अपना वेट अलग से हो जाएगा और एयरपोर्ट पे ना लिटरली लगेज फेंका जाता है, तो कुछ भी टूटा तो सारा सामान भी खराब हो जाएगा, कंटेनर तो गया सो गया। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे पास ना डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स बहुत सारे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होता अपना। सारी चीज़ें मैं वैसे ही फिर पैक करके भेजूंगी। बच्चे जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे ही उनका एकेडमिक करिकुलम भी पेस पकड़ता है। एंड टू कीप अप विद द पेस बच्चों को डेली ही बिठा के थोड़ी देर पढ़ाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल्स अभी फुल स्विंग में चल रहे हैं और पता ही नहीं चला इस एकेडमिक सेशन के भी 2.5-3 महीने कहाँ निकल गए। इट इज़ ऑल बिकॉज बच्चों को एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में भी जगल करना होता है। सो इस एकेडमिक ईयर अगर आप अपने बच्चों को एक एज देना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप बांजू की मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस ट्राई करो। सिंस दीज क्लासेस आर कम्प्लीटली ऑनलाइन, एज अ पेरेंट यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम इन पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ योर किड्स टू द क्लासेस। और अगर आपके बच्चे 5 से 15 साल की एज ग्रुप के हैं तो इनकी क्लासेस को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इनकी क्लासेस बहुत ही फन एंड इंटरैक्टिव होती हैं। इनके ना बड़े पाथ ब्रेकिंग टेक्निक्स हैं मैथ सिखाने के। विदाउट द यूज़ ऑफ पेन एंड पेपर बच्चे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मेंटली कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चों को टाइम्ड एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर आप बच्चों को किसी एडवांस लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप बस ये चाहते हो कि आपका बच्चा एकेडमिकली अपनी क्लास में अहेड रहे, तो बांजू कैन हेल्प यू डू दैट। एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि बांजू के सारे ही टीचर्स दे आर वेल ट्रेन्ड इन इम्पार्टिंग गुड नॉलेज टू द किड्स, बिकॉज सारे ही टीचर्स आर बीइंग ट्रेन्ड बाय मिस्टर नीलकंठ भानु हिमसेल्फ, हु इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। तो वेट क्या कर रहे हो, आज ही अपनी फ्री ट्रायल क्लास बुक करो, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फ्री ट्रायल क्लास लेके देखो कि आपको कैसा लगता है बांजू, एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट। तो आपको भी आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, विच इज़ अ विन विन सिचुएशन। एंड अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करना। आज थोड़ा लेट उठे
हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है सैटरडे और सुबह के 8 बज गए हैं। आज का दिन एकदम स्लो स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली ना विंटर्स में पता ही नहीं चलता कब 7 बज गए, कब 8 बज गए, बाहर धूप भी नहीं है और 6:30 पौने 7 बजे तक तो इतना अंधेरा ही रहता है। कल से डे लाइट सेविंग एंड हो जाएगी, हाँ एंड होती है नवंबर में। तो कल के दिन हमें 25 आवर्स मिलेंगे इन अ डे, और जब डे लाइट सेविंग स्टार्ट होती है मार्च में तो एक दिन में 23 आवर्स मिलते हैं। तो कल सारे क्लॉक्स को सेट करना पड़ेगा। और आज मैंने भी बच्चों को जल्दी नहीं उठाया कि छुट्टी का दिन है। कल वैसे भी हैलोवीन था ना, तो बच्चे पूरी कम्युनिटी में दौड़ दौड़ के इतनी सारी ट्रीट्स इकट्ठी करी उन्होंने, थक भी गए थे। फिर शाम को हम लोग ऐसे ही बैठ के मूवी देखना हमने स्टार्ट किया। हम 11:30 तक कल रात को मूवी देख रहे थे तीनों। अंशुल नहीं है ना, तो ऐसे सच कहीं बाहर जाना नहीं होता, तो कोई रूटीन भी नहीं है कि घर में चलो थोड़ा बच्चों को पढ़ा लिया, थोड़ा खेल लिया उनके साथ, थोड़ा मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर ली। तो ऐसे चल रहा है। जब से अंशुल गए हैं ना इंडिया, हमारे घर में बड़ी शॉर्टकट वाली कुकिंग हो रही है, क्योंकि बच्चे ना बड़ा सिंपल सा ही खाते हैं और फिर अकेले के लिए कुछ ऐसा एग्जॉटिक लंबा चौड़ा कुछ बनाने का मन भी नहीं करता। बट आज मैं सोच रही हूँ अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे और फिर एक पनीर की सब्जी बच्चों को पसंद है वो बना लूंगी, लंच के लिए हो जाएगी। जुकीनी एक ऐसी सब्जी है जो मेरे घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। मुझे तो ये बहुत पसंद है, जैसे कद्दू बनता है ना खट्टा मीठा, मैं वैसे बनाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाने में पूरी पराठों के साथ। बट घर में कोई नहीं खाता तो फिर अपने लिए ना अलग से कभी बनता ही नहीं है। मैं बच्चों को कैसे खिलाती हूँ, ऐसे पील करके छोटा छोटा चॉप करके ना, कोई भी आप चीला बना रहे हो, सूजी का चीला है, बेसन का चीला है, उसमें आप मिक्स कर लो। लाइक इसी में मैं बेसन डालूंगी, पानी डालूंगी, प्योरी कर लूंगी, तो पता ही नहीं चलेगा इसमें जुकीनी है और इतना सॉफ्ट बन जाता है। बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे उत्तपम स्टाइल बना लिए थे ये चीले। इस पे मैंने थोड़ा प्याज, ग्रेटेड कैरेट, पनीर और चीज़ डाल के बस इस तरीके से फोल्ड कर दिया था। और बच्चे ना बहुत अच्छे से इसे खा लेते हैं। उनकी फेवरेट केचप या कोई होममेड मेयोनीज चटनी के साथ आप सर्व कर दो। और ये ना टिफिन के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। जस्ट पिक करके बच्चे आराम से इसको टिफिन में भी लेके जा सकते हैं, बच्चों को पसंद भी आती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तो ये उत्तपम स्टाइल बना दिया था और अपने लिए एक चीला बना लिया था। और साथ में मेरी बन रही है मॉर्निंग वाली चाय, बिकॉज जब तक चाय नहीं मिलती ना सुबह, मेरी आँख ठीक से खुल भी नहीं पाती और दिमाग सही से काम भी नहीं कर पाता। मुझे कमेंट्स में बताना किस किस को सुबह सुबह वाली चाय की एकदम हैबिट है, लत कह लो, कि जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक दिन शुरू नहीं होगा। अब विंटर्स ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गई हैं। गार्डन इस टाइम तक ना पूरा खत्म ही हो जाता है। इंडिया जाने से पहले अंशुल पूरा गार्डन क्लीन अप करके चले गए थे। हाय, लव यू। Love you. And hi guys, today we're going Home Depot for kids. Yeah. If you wanna come, then come on. Let's go to Chicago. Let's go to Chicago या Home Depot? Chicago. Oh, okay. Please come on. We'll all together go. तो गार्डन मैं आपको बता रही थी कि गार्डन पूरा वाइंड अप हो गया हमारा। हम बाहर से सिर्फ 2 ही पौधे अंदर लेकर आए हैं, एक तो तुलसी जी का और एक करी लीफ का। करी लीफ का ना अभी हमारी नेबर ने थोड़े दिन पहले ही हमको दिया था। घर के अंदर ग्रो करना इन सबको, और ट्रॉपिकल वेदर नहीं है ना, एक्सट्रीम विंटर्स में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बट अगर ये विंटर सरवाइव कर गए तो फिर समर्स में ग्रोथ इनकी हो जाती है। तुलसी जी हमने ना मंदिर से ली थी, हनुमान टेम्पल से छोटा सा पौधा लिया था जिस साल केशु बॉर्न हुआ था, और हमने उसको ग्रो करके हमारा इतना बड़ा पौधा हो गया था। जब हम इंडिया गए तो अपनी फ्रेंड को देकर गए थे, उसने भी बहुत अच्छी केयर की उसकी, बट समहाउ उसमें ना कीड़े लग गए थे। तो इस बार हमने फिर से 2 सैपलिंग्स ली थी, ये लगा दिए हमने सॉइल में। होपफुली ये भी ग्रो हो जाएंगी। नेक्स्ट समर्स देखेंगे इनकी ग्रोथ कैसी होती है। बट हाँ, अगर विंटर्स में आपको प्लांट्स रखने हैं ना तो ग्रो लाइट के अंडर में रखो। और जैसे दिन के टाइम धूप आती है ना, तो मैंने अपने लिविंग रूम में ही रखा हुआ है, विंडो के पास। मैं अपने हल्के से कर्टन्स हटा के इनको धूप दिखा देती हूँ।
पानी इनको बिल्कुल कम देना होता है, इनके रूट्स में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना, अदरवाइज़ ये गल जाएंगी, क्योंकि वैसे भी मॉइस्ट ही रहती है सॉइल ना विंटर्स में। हैलोवीन जाते ही क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई। होम डिपो पे तो इतनी सारी डेकोर आइटम्स होती हैं हॉलीडे सीजन की, मज़ा ही आ जाता है देख के। फिलहाल मैं बच्चों को यहाँ ले आई हूँ एक्टिविटी के लिए। मेरे दोनों बच्चों को ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा पसंद होती है ना कि खुद ब खुद वो लोग याद रखते हैं कि किस दिन जाना है उन्हें होम डिपो। तो आज इन दोनों ने एक्सकवेटर बनाया और सेमी कॉम्प्लेक्स में कॉस्को भी था, तो मैं यहाँ पर भी आ गई थी। हालांकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस दूध, चीज़, वही सब। और मैंने ये देखा, कितना प्यारा लग रहा है ना ये लेगो बुके। मैंने सोचा है कि मैं बच्चों को क्रिसमस पे ये गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये ना इन टर्न घर में कहीं पे भी सजाने के भी काम आ जाएगा। और बस वही निक-नैक शॉपिंग करके घर चलते हैं। सारा बाहर का काम ख़त्म करके हम लोग घर पहुंच गए। आज मैंने अपनी थ्रेडिंग भी करवा ली काफ़ी टाइम बाद। पता है होता क्या है, आलस आता है। मैं घर में ही प्लकर से या फिर वो बीड वैक्स जो है उससे कर लेती हूँ, तो थोड़ी तो शेप डिस्टर्ब होती है। बट 3-4 महीने में आप बाहर से भी कराते रहो ना, तो वो शेप मेंटेन होती रहती है। तो आज जिससे मैं कराती हूँ वो बोल रहे थे आपने ना ये वाली कर करके काफ़ी पतली कर दी है, तो उन्होंने आज अच्छे से शेप वेप किया, तो अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कॉस्को भी चली गई थी क्योंकि सेम कॉम्प्लेक्स में था, ऑल्दो कॉस्को जाने की ज़रूरत नहीं थी, दूध वगैरह ही लेना था, ज़्यादा कुछ सामान ख़त्म नहीं था, तो वहीं से फिर मैंने दूध की बॉटल्स ले ली। और मैं ये कर्कलैंड का मोज़रेला चीज़ ले आई। ये वाला चीज़ ख़त्म हो गया था, दूसरा जो फ्रेश मोज़रेला चीज़ आता है ना, वो तो मेरे पास रखा था, बट मैंने कहा मैं आई हूँ तो ले ही लेती हूँ। बनाना ले लिए, केशु को बहुत पसंद है। स्कूल में ना वो प्रेफर करता है कि बनाना ही अगर होता है, उसे दिख रहा है तो वो कहता है मम्मा मुझे बनाना दे दो, तो बनाना लेकर आ गई। और एक पैकेट में एग्स का ले आई। बच्चे एग्स खाते हैं और उनको ना सुबह सुबह जैसे चीला वगैरह बनाओ स्कूल डेज में स्पेशली, तो ऐसा लगता है कि हाय फिर से चीला है, फिर से चीला। पोहा वो लोग खाते नहीं है, तो मैं एग दे देती हूँ उनको सुबह के टाइम। और अभी तो जैसे विंटर्स आ रही है ना, तो बच्चों के थ्रोट के लिए, नाक वाक, जैसे बच्चों को बहुत जल्दी नज़ला हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी तासीरी थोड़ी गर्म होती है ना। तो एग्स अगर आप नहीं खाते, जैसे मैं नहीं खाती, अंशुल और बच्चे खाते हैं, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये है सेरामिक मिल्क एम्प्यूल, टीर टीर ब्रांड का है, आई थिंक इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये 2 बॉटल्स का पैक है। मैंने कहा इसे ट्राई करते हैं, क्योंकि ना जैसे ही विंटर्स आती है ना, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई ऑटोमेटिकली फील होने लग जाती है। ऑल्दो मैं कोई प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करती, जो यूज़ कर रही थी वही यूज़ कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे ना ऐसा लगता है जैसे हाइड्रेशन नहीं है, स्किन में हाइड्रेशन नहीं है। तो मैंने ये देखा, इसमें लिखा हुआ है अ सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क दैट मेक्स योर स्किन ग्लो एंड हाइड्रेटेड। और ये वाला जो ब्रांड है ना टेर टेर, इसकी मैंने काफ़ी सारे रील्स वगैरह देखे हैं। एक रेड कलर का ऐसे कुशन फाउंडेशन आता है इसका, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। मेरा अभी अभी अमेज़ॉन का पैकेज डिलीवर हुआ है। मैंने एक ट्रैवल पिलो मंगवाया था, अंशुल को जाना था इंडिया, बट ये काफ़ी लेट रिसीव हुआ है। उनको तो पहुँचे हुए भी 3-4 दिन हो गए, बट ये आज मिला है। एक्चुअली ना प्लेन में जब नींद आ रही होती है ना, तो वो कभी गर्दन ऐसे होती है, कभी गर्दन ऐसे होती है, तो मुझे ऐसा डर लगता रहता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ नेक का पेन साथ में लेके जाएंगे, झटका आ गया तो। बट ये आया ही नहीं ऑन टाइम। अंशुल लखनऊ पहुंच गए हैं, एतिहाद से गए हैं वो। तो एतिहाद की ना जर्नी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ से सीधा फ्लाइट जाती है आबू धाबी, आबू धाबी में 2 घंटे का लेओवर, और फिर 2 घंटे बाद 3.5 घंटे की फ़्लाइट दिल्ली। इस बार तो हुआ क्या कि जब उन्होंने शिकागो से बोर्ड करी फ़्लाइट, यहीं से 1.5 घंटा लेट हो गई थी, तो और कुछ टेक्निकल इशू था, तो यहाँ पे 1.5 घंटा लेट हुई, वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का लेओवर था। तो एक बारी को तो लगा था कि फ़्लाइट कैचअप नहीं कर पाएगी ऑफ कोर्स और छूटेगी, बट अच्छी बात ये हुई कि आबू धाबी से दिल्ली की जो फ्लाइट थी वो भी फिर उन्होंने 1 घंटा डिले कर दी, तो बिल्कुल भागम भाग लास्ट कॉल पे फ्लाइट पकड़ ली और वो टाइम पे ही पहुंच गए थे। और एक मैंने मंगवाई है ये स्ट्रिंग लाइट्स। मेरी ना किचन में जो लाइट्स लगी हुई थी वो ख़राब हो गई हैं और अब वो जलती नहीं है, तो फिर मैंने उनको निकाल के हटा दिया था दिवाली से पहले। अब मुझे मेरी किचन में ये वाली लाइट्स लगवानी है। ये मैं अभी नहीं खोल रही, जब अंशुल आएंगे वही लगाएंगे, तो तभी मैं खोलूँगी। मार्केट में आजकल इतने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं
एक ही ब्रांड के इतने सारे कभी कभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा लें कौन सा ना लें। और एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो मैं पर्सनली उन्हीं ब्रांड के साथ काम करती हूँ जिनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुझे अच्छी लगती है, उन्हीं को मैं आप लोगों को भी शोकेस करती हूँ। इट्स जस्ट कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ जाए या आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है या कौन से सर्विस आप अवेल करना चाहते हो, तो ये हमारा काम होता है कि जो भी ब्रांड हमसे कांटेक्ट कर रहा है, अगर उनका काम, उनके प्रोडक्ट या सर्विस हमें पसंद आ रही है तो वो हम आप तक लेकर आएँ, आपके साथ शेयर करें, शोकेस करें। एंड चॉइस इज योर्स, आप फर्स्ट हैंड अपना एक्सपीरियंस लो, प्रोडक्ट को टेस्ट करो, देखो, सर्विस को टेस्ट करो, देखो, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं पसंद आ रही तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो। तो वही है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी डिफरेंट लाइकिंग है, तो सबकी लाइकिंग एक ही चीज़ की नहीं हो सकती। ऐसे ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में सबकी लाइकिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये वाला स्मार्ट वॉच मैंने ब्लैक स्ट्रैप में मंगवाया है, गोविंद पहनेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग दिन है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जब अंशुल होते हैं ना घर में, इतने सारे काम ऐसे होते रहते हैं, याद भी आते रहते हैं, बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ। बट ठीक है, निकल जाएगा, 15 ही दिन है, ऑलरेडी 3-4 दिन निकल चुके हैं। अभी बजे हैं 4:30 और ठंडा हो रहा है मौसम, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं चाय पीऊँ या फिर अपने लिए गर्मा गर्म सूप बना लूँ। सूप बनाने में ना प्रॉब्लम ये है कि बच्चे नहीं पीते सूप, उनको चाहे टमेटो सूप दे दो, चाहे मैंने कल कोरिएंडर लेमन सूप बनाया था, वो भी उन्होंने नहीं ट्राई किया। तो यही लगता है कि अकेले क्या बनाओ। बट ठीक है, कभी कभी अकेले के लिए, अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए टाइम निकाल के। तो आज सोच रही हूँ मैं लेमन कोरिएंडर सूप ही बनाऊंगी, वो कल बहुत अच्छा बना था। तो चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, बाय।